Hello friends, welcome to my biology class and today we will see the topic infectious disease and its effect over our body under the chapter why do we fall ill. So let's start the class. Infectious disease होते क्या हैं? तो the disease which is caused by infectious agents is called infectious disease. Example of infectious disease are cholera, typhoid, tuberculosis. Now next is what is infection? So the entry and multiplication of disease causing organism is in the body is called infection. Host body, the organism in which infectious agent lives and multiplies is called host body. Infectious disease are caused by various microbes such as bacteria, viruses, fungi, protozoans and worms. Worms यहाँ पे microorganisms नहीं हैं but they causes certain disease in the body which is infectious in nature. Infectious disease कहने का मतलब ये है कि ऐसे डिजीज़ जो कि बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू एंटर करें और बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करें एंड देन इट कॉजेज द डिजीज़. तो फर्दर हम पढ़ेंगे अभी आज कि इन्फेक्शियस डिजीज़ इट मे बी कम्युनिकेबल एंड इट मे नॉट बी कम्युनिकेबल. इन्फेक्शियस डिजीज़ कम्युनिकेबल भी हो सकता है, कम्युनिकेबल नहीं भी हो सकता है, उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे. बट लेट अस सी सर्टेन एग्जांपल्स कि विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय विच माइक्रोब. तो फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि कोलेरा, टेटनस, टाइफाइड, डायरिया एक्सेट्रा डिजीज़ ह्यूमन बॉडी में कॉज करता है. दूसरा जो इन्फेक्शियस एजेंट है दैट इज़ वायरस. तो वायरस हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ कॉज करता है जैसे एड्स है, स्मॉल पॉक्स, डेंगू, येलो फीवर एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे वायरस की. तो ओके, वायरस इज ओवर. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे फंगी की. तो फंगी कॉजेज सेवियर टाइप्स ऑफ स्किन डिजीज़ इन द बॉडी. अलग अलग तरह की स्किन डिजीज़ कॉज करता है और ये फूड पॉइजनिंग भी कॉज करता है. आगे हम बात करेंगे प्रोटोजोन्स की. तो प्रोटोजोन्स भी ढेर सारी बीमारियां लेके आता है अगर इन्फेक्टेड कर रहा है तो पहला है मलेरिया, देन इट में कॉज डायरिया, इट ऑल्सो कॉजेज काला जर एक्सेट्रा. लास्ट हम बात करेंगे वॉर्म्स की. तो कुछ ऐसे वॉर्म्स हैं जो हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं और उस डिजीज़ का नाम है फाइलेरियासिस, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंटियासिस और हिंदी में बोलते हैं हाथी पाँव. तो these are the several examples of the disease caused by various infectious agents in the body. Now next is communicable disease. तो as in the previous slide I have told you कि जो infectious disease है, the infectious disease may be communicable, may not be communicable. यानी डिजीज़ तो इन्फेक्शियस एजेंट से कॉज हुआ है लेकिन वो कम्युनिकेबल भी हो सकता है और नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकता है. तो इन्फेक्शियस डिजीज़ कम्युनिकेबल कब होगा? द इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू द अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए दैट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज़. एज फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड या कफ, तो दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो जा रहा है. Next is there are certain infectious diseases which are not communicable as they are not spreading from infected person to the healthy person. As for example is टेटनस. तो टेटनस भी होता है बैक्टीरिया से. बैक्टीरिया क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट है. तो टेटनस हो तो रहा है बैक्टीरिया से जो कि इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी कि ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ ही है बट इट इज़ नॉट स्प्रेडिंग फ्रॉम द डिजीज पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. कुछ और भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जो कि हमारे ऑर्गन के फेलियर के चलते होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है. डायबिटीज़ भी नॉन कम्युनिकेबल की कैटेगरी में आता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ हाउ कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड. कौन कौन से मोड हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड हो सकते हैं? तो पहला मोड है
थ्रू एयर। तो एयर से इन्फेक्शियस एजेंट एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक जा सकता है। और ऐसे डिजीज़ जो कि एयर से ट्रेवल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एयर बॉर्न डिजीज़। और एग्जांपल इसका हम लोग ले सकते हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स या ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो एक जो टीबी का पेशेंट होता है, अगर वो खांसता है तो खांसते समय उसके माउथ से जो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, दैट ड्रॉपलेट्स कॉजेज द इन्फेक्शियस एजेंट विच कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस। और फिर अगल बगल जो भी खड़ा व्यक्ति है जो हेल्दी है, अगर उसने इनहेल कर लिया तो ही विल ऑल्सो श्योरली सफ़र फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस। तो सच डिजीज आर कॉल्ड एज एयर बॉर्न डिजीज एंड दिस हाउ द एयर एक्ट एज वे ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट इज थ्रू फूड एंड वाटर। तो जो भी हम फूड या वाटर लेते हैं तो इट शुड बी नीट एंड क्लीन, वाटर शुड बी फिल्टर्ड। तो तब तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम इन्फेक्टेड फूड या वाटर ले ले रहे हैं जो कि फिल्टर्ड नहीं है, या फूड जो प्रॉपरली हैंडल नहीं है उसको ले ले रहे हैं, तो वी विल सफ़र फ्रॉम सर्टेन डिजीज सच एज कोलेरा एंड टाइफाइड। नेक्स्ट इज थ्रू कॉन्टैक्ट। तो थ्रू कॉन्टैक्ट विथ डिजीज पर्सन, अगर डिजीज पर्सन के कांटेक्ट में हम आते हैं तो वी विल सफ़र फ्रॉम द सेम डिजीज़। और बेस्ट एग्जांपल इसका है स्किन डिजीज़ेज जो होते हैं, जो हमने आपको बताया कि स्किन डिजीज़ होते हैं फंजाई से, वो डिजीज़ेस बहुत ही जल्दी कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। और भी दूसरे डिजीज़ हैं जो कि कांटेक्ट में आने से फैलते हैं, जैसे कि एड्स है या सिफिलिस है, तो ये भी कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। हर्पेज है, तो ये सारे कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। नाउ थ्रू बॉडी फ्लूइड। तो देयर आर सर्टेन डिजीज़ विच स्प्रेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड यहाँ क्या हो सकता है? बॉडी फ्लूइड यहाँ ब्लड हो सकता है, स्पर्म हो सकता है, या मदर्स का मिल्क हो सकता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे एड्स का और हेपेटाइटिस बी का, जो कि बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकता है। नाउ लास्ट इज थ्रू वेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज वेक्टर। तो वेक्टर्स आर द ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स दैट स्प्रेड द डिजीज़। तो यहाँ पे एग्जांपल्स आप मॉस्किटो का भी ले सकते हो, फ्लाइज का ले सकते हो, रैट्स का ले सकते हो। तो ऐसे एनिमल जो डिजीज़ को कैरी करके स्प्रेड करें, दे आर कॉल्ड एज वेक्टर। तो थ्रू वेक्टर्स कौन कौन से डिजीज़ स्प्रेड करते हैं? तो बेस्ट एग्जांपल इज़ मलेरिया। और यहाँ पे वेक्टर कौन होगा? मॉस्किटो। तो मॉस्किटो वेक्टर का काम करेगा और इट स्प्रेड्स मलेरिया फ्रॉम डिजीज पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। उसी तरह मलेरिया, डेंगू या येलो फीवर सब स्प्रेड करते हैं। अगर डॉग्स की बात करें तो डॉग्स आर ऑल्सो वेक्टर एंड दे कॉजेज रेबीज। तो दीज आर द डिफरेंट modes through which the communicable disease is spread from the infected person to the healthy person. Now अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ऑन द बॉडी। इन्फेक्शियस डिजीज हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट डालते हैं? तो पहला पॉइंट है द पार्ट ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रोब टू अवर बॉडी। तो वो पार्ट जहाँ से एंट्री करते हैं या जो पाथवे है एंट्री का, वो इफेक्टेड होता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जा रहा है कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जा रहा है अंदर, तो इट इज़ श्योर दैट द रेस्पिरेटरी सिस्टम विल गेट इफेक्टेड। मीन्स जो हमारा ट्रैकिया है या जो विंड पाइप है या जो लंग्स है वो इफेक्टेड होगा। अगर कोई माइक्रोब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जा रहा है तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं वो इफेक्टेड होंगे। तो व्हाट हैपन्स कि जहाँ एंट्री पॉइंट है उस एंट्री पॉइंट से जो भी लगे हुए ऑर्गन्स हैं या बॉडी पार्ट्स हैं दे गेट इफेक्टेड। आगे बात करेंगे जब हम इफ़ेक्ट हो जाते हैं इन्फेक्शन से तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है और वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है ब्लड में जो कि इनसे फाइट करता है। तो द डिफेंसिव रिएक्शन ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शन इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन।
तो इसको हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और इन्फ्लेमेशन को पहचानेंगे कैसे कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है? तो इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग, रेडनिंग, पेन इन द बॉडी और इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। तो ये कुछ हो रहा है, अगर ये सब, अगर स्वेलिंग है, रेडनिंग है, पेन इन द बॉडी है, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर है, तो दैट मीन्स कि आवर इम्यून सिस्टम इज डिफेंडिंग सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट्स विच माइट हैव बीन इंटर्ड टू अवर बॉडी। आगे बात करेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन की। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एंट्री पॉइंट है उसी से रिलेटेड ऑर्गन्स इफ़ेक्टेड हो इन्फेक्शियस डिजीज से। कुछ एग्जांपल्स हैं, एज फॉर एग्जांपल इज़ ब्रेन फीवर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है उस डायरेक्ट ब्रेन में जाता है, वो ब्लड के थ्रू होता हुआ ब्रेन में जाता है और तब हमको ब्रेन फीवर होता है, जिसको हम लोग इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं। तो व्हाट हैपन्स कि वो एंट्री पॉइंट से बिल्कुल अलग है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे मलेरिया की। तो मलेरिया का भी जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्लड के थ्रू एंटर करता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट अटैक्स द लीवर। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि जो एंट्री पॉइंट है माइक्रोब्स का उन्हीं ऑर्गन्स को या उन्हीं टिश्यूज़ को वो इफ़ेक्ट करे। इट कैन इफ़ेक्ट एनी अदर ऑर्गन और अदर टिश्यू इन द बॉडी। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन और सिम्टम्स की, ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज़ की। तो साइन और सिम्टम्स जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के हैं, दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इफ़ेक्टेड। जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो इफ़ेक्टेड हुए हैं उसी से बिल्कुल रिलेटेड साइन और सिम्टम्स मिलेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर लीवर इफ़ेक्टेड हुआ है तो व्हाट विल हैपन। अगर लीवर इफ़ेक्टेड हुआ है किसी इन्फेक्शियस एजेंट से, तो वन विल बी सफ़र फ्रॉम जॉन्डिस। अगर ब्रेन इफ़ेक्टेड हुआ है इन्फेक्शियस एजेंट से, तो वन विल सफ़र फ्रॉम हेडेक, वोमिटिंग, फिट्स एक्सेट्रा। अगर लंग्स इफ़ेक्टेड हुआ है तो कफ होगा, कोल्ड होगा, ब्रेथलेसनेस होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स ये शो करते हैं कि जो भी ऑर्गन्स या टिश्यू इफ़ेक्टेड हैं उन्हीं ऑर्गन्स और टिश्यू से रिलेटेड साइन और सिम्टम्स बॉडी में दिखेंगे। नाउ द लास्ट थिंग इज सीवियरिटी ऑफ द डिजीज मैनिफेस्टेशन। तो सीवियरिटी किसी भी डिजीज़ का एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज़ नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। अगर बॉडी में नंबर ऑफ माइक्रोब्स बहुत कम है, मीन्स कोई इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में एंट्री किया और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहा, उसको मल्टीप्लाई नहीं करने दिया और नंबर ऑफ माइक्रोब्स बिल्कुल कम रह गए, वेरी वेरी स्मॉल रह गए, तो एट दैट टाइम द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट डिजीज़ विल बी माइनर और अननोटिस्ड। लेकिन अगर कोई माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंट्री किया और इम्यून सिस्टम उससे फाइट किया, बट माइक्रोब इज स्ट्रॉन्गर देन द इम्यून सिस्टम, एट दैट टाइम द नंबर ऑफ माइक्रोब्स विल गेट इंक्रीज्ड एज इट विल मल्टीप्लाई मैनी फोल्ड्स। तो माइक्रोब्स जब मैनी फोल्ड मल्टीप्लाई कर जाएगा हमारे बॉडी में और नंबर ऑफ माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे, तो दैट विल कॉज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज टू द बॉडी। तो that's all in this class, and thanks to you all for watching my video, and please subscribe my channel. Thanks a lot.